हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SGSF पर। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज यानी संसाधन। दोस्तों, इस चैप्टर का पार्ट 1 हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, जिसे जाकर आप चेक कर सकते हैं। उस पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि रिसोर्सेज यानी संसाधन क्या होते हैं। साथ ही साथ हमने जाना था कि कोई भी चीज रिसोर्स कैसे बनती है। तो ये है हमारे चैप्टर का पार्ट 2 और इसमें हम पढ़ेंगे कि रिसोर्सेज के प्रकार के बारे में यानी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में, और हम समझेंगे कि भाई हमें रिसोर्सेज को कैसे बचाना चाहिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के देखो 3 प्रकार होते हैं। पहला नेचुरल रिसोर्स यानी वो रिसोर्स जो हमको प्रकृति से मिलता है, जो हमको नेचर से मिलता है, उसमें हम कुछ ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं करते हैं, उसको हम ऐसे ही यूज करते हैं, उसे कहते हैं हम नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, जैसे कि वाटर, एयर, है ना। इन नेचुरल रिसोर्स में आपका रेन्यूएबल रिसोर्स भी आता है और नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स भी आता है, जिसको हम आगे अभी चैप्टर में समझेंगे। सेकंड आता है आपका ह्यूमन मेड रिसोर्स, यानी कि देखो जो चीजें किसने बनाई है, जो चीजें ह्यूमन ने बनाई है, ह्यूमन ने क्रिएट की है, ठीक है, उन्हें कहते हैं हम ह्यूमन मेड रिसोर्स। ठीक है, जैसे कि बस हो गया, है ना, बिल्डिंग्स हो गई, ये चीजें। दूसरा आता है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स देखो किसी भी चीज को या रिसोर्सेज को क्रिएट करने वाला कौन है? खुद ह्यूमन है। तो ह्यूमन खुद क्या है? अपने आप में एक ह्यूमन रिसोर्स है, क्योंकि ह्यूमन के पास क्या है? नॉलेज है, स्किल्स है, ठीक है, ज्ञान है। तो इसलिए ह्यूमन खुद क्या है? अपने आप में एक ह्यूमन रिसोर्स है। ठीक है दोस्तों, इन टाइप्स को अभी तो मैंने आपको ऐसे ही समझा दिया, ठीक है। अभी इनको हम और डीप से पढ़ेंगे चैप्टर में आगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स पढ़ने से पहले हम अपना विजन पढ़ लेते हैं कि देखो SGSF का विजन क्या है, हमारा विजन क्या है। SGSF का सपना, हर घर में हो ज्ञान का दीपक, हम बच्चों के मन में पढ़ाई की ऐसी जोत जलाना चाहते हैं जो उनके पूरे जीवन को सही दिशा दे और उनके सपनों को पूरा करने में मदद दे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा यानी SGSF का क्या विजन है कि भाई आप सभी तक एक बेहतर, एक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचे और जो आपके सपने हैं वो पूरे हों और हम आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद कर सकें। ठीक है, और ये आपके बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए दोस्तों आओ मिलकर हाथ बढ़ाएं और हर बच्चे को साक्षर बनाएं। ओके दोस्तों, चलिए, तो हमारा पहला टाइप नेचुरल रिसोर्स यानी प्राकृतिक संसाधन। नेचुरल रिसोर्स यानी वो रिसोर्स जो क्या है, जो नेचुरल रिसोर्स दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर। ठीक है, जो हमको किससे मिलते हैं? जो हमको प्रकृति से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? नेचर से मिलते हैं। ठीक है, एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशंस आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, वो रिसोर्स या वो चीजें जो हमको किससे मिलती हैं? नेचर से मिलती हैं, और हम उसमें कुछ ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करते। मतलब ऐसे नहीं कुछ हम ज्यादा अपनी तरफ से कुछ चेंज करते हो, नहीं, जैसा वो हमें नेचर से मिल रहा है हम उसको वैसे ही यूज कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं हम नेचुरल रिसोर्स। ठीक है दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल एयर, है ना, वाटर, मिनरल, ये क्या है? किसके एग्जांपल है? नेचुरल रिसोर्स के ही एग्जांपल है। जैसे देखो हवा, तो हवा आपने क्रिएट नहीं करी है, आपने नहीं बनाई है, वो आपको नेचुरली मिल रही है। तो वो क्या है? वो किसमें है? वो नेचुरल रिसोर्स है ना। रिसोर्स का मतलब आप समझ के आ चुके हो ना, मैंने बता चुकी हूँ। रिसोर्स का मतलब क्या होता है? वो चीजें जो हमारी जरूरतों को पूरा करे, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सब्सटेंस जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है उसे कहते हैं हम रिसोर्स। ठीक है, तो देखो एयर क्या है? एयर क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है ना, ये हमें खुद मिल रही है, अपने आप मिल रही है प्रकृति से। पानी क्या है? नेचुरल रिसोर्स है, वो आप नहीं बना रहे हो। मिनरल्स क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है दोस्तों, प्लांट्स क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। एनिमल्स क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। आप खुद क्या हो? अपने आप में एक नेचुरल रिसोर्स, मतलब कि ह्यूमन खुद क्या है? अपना नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। बट अगर हम उस तरीके से देखें कि आप जो आए हो वो भी आप तो आप किसी ने बनाया नहीं है ना, आप भी क्या हो? एक तरीके से नेचुरली हो ना, तो इसलिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखो नेचुरल रिसोर्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रेन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स को हम दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला रेन्यूएबल रिसोर्स में और नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स में, यानी कि नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, तो रेन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स दोनों ही प्राकृतिक रिसोर्स हैं। ठीक है, तो एक एक को पढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे रेन्यूएबल रिसोर्स।
रेन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं रेन्यूएबल रिसोर्स आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली। रेन्यूएबल रिसोर्स वो नेचुरल रिसोर्स होते हैं, वो रिसोर्स होते हैं जो क्या है, जो जल्दी से क्या हो जाते हैं, वो शीघ्रता से जल्दी से रिन्यू हो सकते हैं, यानी क्या वापस से वो न्यू हो सकते हैं, वापस से नए बन सकते हैं, और रिप्लेनिश हो सकते हैं, यानी वापस से वो पूरे हो सकते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं हम रेन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको, है ना, ठीक है। जैसे कि देखो आप ले लो, जैसे कि भाई क्या हुआ, वाटर हो गया, वाटर किस में आएगा, रेन्यूएबल रिसोर्स में आ जाएगा अपने आप में, है ना, वो वापस से रिन्यू हो जाता है, वापस से पूरा हो जाता है, वो किस में आएगा अपने आप में, वो रेन्यूएबल रिसोर्स में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो रेन्यूएबल रिसोर्स में कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जो कैसे अपने आप में अनलिमिटेड है, कैसे हैं अपने आप में अनलिमिटेड है, ठीक है तो वो अनलिमिटेड मतलब कि वो ऐसे नहीं है वो खत्म हो जाएंगे, मतलब कि ये है एक तरीके से वो अपने आप को जल्दी से पूरा कर लेंगे, आप उन्हें यूज कर रहे हो तुरंत अपने आप को जल्दी से पूरा कर लेंगे, ठीक है। जैसे तो पानी है, अब पानी का आपको वो याद है ना, मोटरसाइकिल वाला, क्लास 7th में 6th में आपने पढ़ा होगा कि किस तरीके से क्या कहते हैं कि भाई पानी है ना, पानी भाप बन के ऊपर ऊपर उड़ता है, क्लाउड बनते हैं, फिर वही पानी क्या है वर्षा के रूप में, रेन के रूप में वापस से वो दोबारा धरती पर ही आ जाता है, ठीक है, उस तरीके से, है ना। तो क्या है, क्या बोला मैंने कि सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड, लेकिन फिर भी पता क्या होता है, ये होता है कि हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटी है ना, ह्यूमन एक्टिविटी का असर क्या है उनपे होता है, पर लेकिन है ना कुछ ऐसे होते हैं अपना आप में रेन्यूएबल रिसोर्स जिनका जिनका जिनके ऊपर ह्यूमन एक्टिविटी का असर नहीं होता, है ना, जिनके ऊपर ह्यूमन एक्टिविटी का असर नहीं होता। जैसे कि देखो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी पे कोई असर पड़ेगा, हाँ तो पड़ेगा उनके ऊपर असर, कुछ नहीं पड़ेगा। ऐसे आप कितना ही सनलाइट आप कितनी ही ले लो, ठीक है, उसके ऊपर कोई असर पड़ेगा, उसके वो अपने आप में क्या उसमें कमी आ जाएगी, क्या आपने सनलाइट ली तो उसमें कमी आ गई, ऐसा कुछ तो नहीं होने का ना, तो उसमें कोई कमी नहीं आएगी, तो उसका हमारी ह्यूमन एक्टिविटी का असर उसके ऊपर नहीं होने वाला। ऐसी विंड एनर्जी है, हवा है, हवा के ऊपर कुछ असर पड़ेगा उसके ऊपर कि वो खत्म हो जाएगी, कमी आ जाएगी उसके अंदर, वो अनलिमिटेड है अपने आप में, उसमें कोई कमी नहीं आएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, है ना। तो लेकिन फिर भी हालांकि ये रेन्यूएबल रिसोर्स अपने आप में अनलिमिटेड है, ठीक है, लेकिन क्या है फिर भी हमें क्या करना चाहिए, इनको केयरलेस होकर यूज नहीं करना चाहिए। येट केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रेन्यूएबल रिसोर्स लाइक वाटर, सोइल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक, ठीक है। मतलब क्या बोला मैंने कि अगर हम इनको क्या करते हैं, केयरलेस होकर यूज करते हैं, इनको हम केयरफुली यूज नहीं करते, ठीक है, तो क्या हो सकता है, ये अपने आप में क्या है रेन्यूएबल रिसोर्स होने के बाद भी, ठीक है, ये अनलिमिटेड होने के बाद भी क्या हो सकता है, इनके स्टॉक को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है, इनका स्टॉक, इनका भंडारण अफेक्ट हो सकता है, कैसे, अगर हम इनका केयरलेस होकर यूज करेंगे तो, ठीक है। ऐसे देखो वाटर है, सोइल है, फॉरेस्ट है, ठीक है, तो भाई जैसे कि भाई अपने आप में है तो रेन्यूएबल रिसोर्स, यानी ये वापस से दोबारा रिन्यू हो सकते हैं, ये वापस से रिप्लेनिश हो सकते हैं, ये वापस से पूरे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप इनको केयरलेस होकर यूज कर रहे हो ना, तो क्या होगा, इनके स्टॉक पर असर पड़ सकता है, ठीक है, इनमें भी कमी आ सकती है एक टाइम के बाद, समझ में आ रहा है दोस्तों, ठीक है। जैसे देखो सोइल देख लो, है ना, ठीक है, तो सोइल है तो क्या है, हम क्या उसमें लोग क्या करते हैं भाई, किसान खेती वगैरह करने के लिए क्या करते हैं, ज्यादा ग्रोथ के लिए क्या करते हैं, फर्टिलाइजर वगैरह मिला देते हैं, ठीक है, तो उसको उससे क्या हो रहा है, सोइल इफेक्ट हो रही है ना, सोइल क्या हो रहा है, सोइल की फर्टिलिटी खत्म हो रही है, उसका उपजाऊपन खत्म हो रहा है, तो क्या है, हमारे जो ह्यूमन, हम जो केयरलेस होकर उसको यूज कर रहे हैं तो उसके ऊपर असर पड़ रहा है, ठीक है, ओके। जो देखो फॉरेस्ट है ना, क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं फैक्ट्रीज वगैरह लगाने के लिए, है ना, या फिर कोई अब घर अपने घर बनाने के लिए, अपार्टमेंट बनाने के लिए क्या कर देते हैं, जंगलों को नष्ट कर रहे हैं, है ना, कर रहे हैं ना, ठीक है, फिर उसी का फिर क्या, इससे क्या हो रहा है, इससे फॉरेस्ट पे हम जो केयरलेस होकर इस तरीके से यूज कर रहे हैं इन रिसोर्सेज का, तो उससे क्या, उससे इनके ऊपर असर पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इनमें कमी आ रही है ना, इनके स्टॉक में कमी आ रही है, ठीक है दोस्तों। पानी देख लो, पानी कहने के लिए तो क्या है हमारे पास, हमारे देखो हमारी अर्थ का क्या है अपना में टू थर्ड हिस्सा क्या है अपना में पानी से ढका हुआ है, ठीक है, ओके। और हमारी अर्थ क्या वापस से क्या है, वो वाटर साइकिल के जरिए पानी हमारा वापस से अर्थ से पूरा हो जाएगा,
लेकिन फिर भी अगर हम इसका केयरलेस होकर यूज करेंगे, हम ठीक से इसका यूज नहीं करते हैं, तो क्या है, इसके स्टॉक में भी कमी आ सकती है। ठीक है, जैसे कि देखो भाई, हो सकता है कि आपके यहाँ तो पूरे 24 घंटे पानी आता हो, पर कुछ जगह ऐसी भी तो है जहाँ पे क्या हो रहा है भाई, जहाँ पे लोग तरस रहे हैं बूंद के लिए। ठीक है, आपके इलाके में, आपकी जगह में, लेकिन कुछ जगह ऐसी जहाँ पे वाटर सोर्स नहीं है ना, तो उनके लिए उनसे पूछो कि पानी क्या होता है उनके लिए, क्या इंपॉर्टेंस है उनके लिए पानी की। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, हमें पानी की एक बूंद बचानी चाहिए। ठीक है, समझ में आया? हमें ऐसे केयरलेस होकर यूज नहीं करना चाहिए उसको। ओके दोस्तों, पानी को पोल्यूट, उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। और सिर्फ पानी ही नहीं, कोई भी रिसोर्स हो, है ना, उसको हमें ठीक तरीके से यूज करना चाहिए। अच्छा, आगे देखो, नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं? नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। ठीक है, समझ में आया? रेन्यूएबल रिसोर्स कैसे थे? जो वापस से जल्दी से पूरे हो सकते हैं, जो वापस से दोबारा न्यू हो सकते हैं, आप उन्हें यूज कर रहे हो, वो दोबारा रिन्यू हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स कैसे होते हैं? ये इनका क्या, इनका लिमिटेड स्टॉक होता है, ये अपना में लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड नहीं। ठीक है, अगर मान लो ये अपना आप में एक बार अगर खत्म हो जाए, एक बार अगर ये एक बार खत्म हो जाए, तो पता है क्या होगा, इनको दोबारा बनने में क्या होगा, दोबारा बनने में क्या 1000 ईयर लग जाते हैं, 1000 ईयर वापस से रिन्यू होने में, वापस से रिप्लेनिश होने में। और ये तो आप भी जानते हो, हमारी ह्यूमन लाइफ भी इतनी नहीं होती, नहीं है ना। ठीक है, ये हमारा ह्यूमन जो लाइफ, हमारा टाइम है ना, ठीक है, हमारी लाइफ का वो क्या, वो कम है। ठीक है, और देखो 1000 ईयर ले लेता है, इतना ज्यादा। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? ओके, तो देखो समझ में आया, रेन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स जो क्या है, जो वापस से रिन्यू हो सकते हैं, जल्दी से रिन्यू कर लेते हैं अपना आप को, और वापस से रिप्लेनिश हो सकते हैं, दोबारा पूरे हो सकते हैं, उन्हें बोलते हैं हम रेन्यूएबल रिसोर्स। और जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने देखा एयर, है ना, ठीक है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। ठीक है, अब वैसे ही देखो, नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जो अपने आप में क्या है, जो जिनका स्टॉक क्या है, लिमिटेड है ना, उनको वापस से पूरा होने में 1000 ईयर लग जाते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल कोल हो गया, है ना, कोयला। ठीक है, पेट्रोल हो गया। ठीक है, ये कैसे रिसोर्स है, ये ऐसे रिसोर्स हैं जो जल्दी से एक बार खत्म हो जाए तो उन्हें पूरा दोबारा से पूरा होने में, दोबारा से बनने में हजारों साल लग जाएंगे। तो क्या, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम, नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स, जैसे कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ओके, अब देखते हैं आगे। ओके, देखते हैं भाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, है ना। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स। देखो भाई, हर जगह जो ये नेचुरल रिसोर्स है, जरूरी तो नहीं कि हर जगह ये इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो, कि भाई इस जगह पर मिल रहे हैं ये तो उस जगह पर भी मिले बराबर तरीके से, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो जो ये जो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्स है, कौन से नेचुरल रिसोर्स, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इनका जो वितरण है, ठीक है, वो क्या, वो डिपेंड करता है कुछ फिजिकल फैक्टर से, फिजिकल फैक्टर पर डिपेंड करता है। और फिजिकल फैक्टर कौन से, जिनके ऊपर डिपेंड करता है ये नेचुरल रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन? देखो, वो फिजिकल फैक्टर है आपके टेरेन, क्लाइमेट एंड अल्टीट्यूड। टेरेन यानी कि भूभाग, क्लाइमेट जलवायु, अल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई। ठीक है, जैसे कि भाई देखो, आप जानते हो भाई, हर जगह जो मिट्टी है वो एक समान तो नहीं है, मिट्टी हर जगह जैसी है, नहीं है, नहीं है ना। ठीक है, तो फिर ये चीजें फर्क पड़ती है। क्लाइमेट हर जगह एक जैसा है, बिल्कुल भी नहीं है ना। तो कहीं पे क्लाइमेट कैसा, कहीं क्लाइमेट ठंडा है, कहीं गर्म है ना, कहीं ह्यूमिडिटी है क्लाइमेट में, कहीं क्लाइमेट हॉट है, तो हर जगह एक जैसा नहीं है। ऐसी ऊंचाई देखो, क्या ऊंचाई हर जगह एक जैसी है, नहीं है। ठीक है ना, प्लेन्स एरिया है ना, और क्या है, पहाड़ी इलाके हैं। ठीक है, तो हर जगह ऊंचाई क्या है, एक जैसी नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ जो है ना, ये भूभाग, ये जलवायु और अल्टीट्यूड, ये कुछ फैक्टर हैं जिनके ऊपर क्या है, जिनके बेस पर क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, ठीक है ना, तो समझ में आ रहा है? ओके, क्लियर है ये? चलो आगे देखते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ। सिंपल सी बात है, ये सारे फैक्टर हर जगह एक जैसे नहीं है, ये है ना, हर जगह की मिट्टी, हर जगह की ऊंचाई, हर जगह का क्लाइमेट एक जैसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना। ठीक है, हर जगह के क्या कहते हैं, हर जगह का वेजिटेशन सब कुछ एक जैसा नहीं है, हर जगह पर अलग अलग है।
जब ये अलग अलग है, फिजिकल फैक्टर की हर जगह अलग अलग है, तो इसलिए जो ये नेचुरल रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी क्या है, हर जगह अलग अलग है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? चलो आगे देखते हैं। अब आता है आपका ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज डेफिनेशन देख लेते हैं। When natural resources are modified by human beings to create something useful। देखो भाई, है ना, जब क्या है, जब जो चीजें हमें नेचुरल रिसोर्स से मिल रही है ना, उनको हम मॉडिफाई करके अपनी जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई करके और क्या करें, उनसे कुछ नई प्रोडक्ट बना ले, कोई नया उनसे कुछ चीज बना ले। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, ह्यूमन मेड रिसोर्स। क्या बोलेंगे उस चीज को हम, ह्यूमन मेड रिसोर्स बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, जब क्या करें हम, जब हम प्राकृतिक संसाधन को, जो चीजें हमको प्रकृति से मिल रही है, ठीक है, फिर क्या कर रहे हैं हम अपने जरूरत के हिसाब से उसमें मॉडिफाई कर रहे हैं, उससे कुछ नई चीज बना रहे हैं। तो जो हमने, जो ह्यूमन ने जो चीज बनाई है अपने आप से, ठीक है, ओके, नेचुरल रिसोर्स को मॉडिफाई करके जो ह्यूमन ने खुद कोई नई चीज बनाई है, ठीक है, उस चीज को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे उसे ह्यूमन मेड रिसोर्स। क्या बोलेंगे, ह्यूमन मेड रिसोर्स। ओके दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स, रोड, मशीन, व्हीकल, ब्रिज, डैम, है ना, एटसेट्रा, कुछ भी ले लो, जो इंसान ने खुद से बनाई है, तो प्रकृति से नहीं मिल रही तुमको, वो ह्यूमन ने बनाई है, ह्यूमन ने क्रिएट की है। ठीक है, वो ह्यूमन मेड रिसोर्स में आ जाएगी, है ना। देखो भाई, कुछ पिक्चर्स यहाँ पे लगाई हुई है हमने, है ना, बिल्डिंग देख लो, तो बिल्डिंग अपने आप में क्या है भाई, ह्यूमन मेड रिसोर्स है ना। ऐसा तो नहीं करा ना आपने कि भाई अपने बीज वगैरह बोया और अपने आप में बिल्डिंग उग गई हो, खड़ी हो गई है बिल्डिंग अपने आप में, ऐसा तो नहीं हुआ ना। उसे आपको बनाना पड़ा है, आपको खुद बनाना पड़ा है उसे। ठीक है, वो अपने आप से नहीं आ गई है, तो किस में आएगी, ये आएगी ह्यूमन मेड रिसोर्स में आ जाएगी, है ना। ये व्हीकल दिख रहे हैं आपको, ये व्हीकल अपने आप तो नहीं आ गए ना, कि कहीं पे आपको अपने आप ही पेड़ पे लटके हुए मिल गए, ऐसा तो नहीं हुआ। ये चीजें क्या है अपना भाई, ये क्या है, ये चीजें अपने बनाई है, किसमें आएंगी, ह्यूमन मेड रिसोर्स में आ जाएंगी। मशीन्स बनाई गई हैं किसके जरिए, बाय ह्यूमन, तो किसमें आएंगी, ह्यूमन मेड रिसोर्स में आ जाएंगी। ओके दोस्तों, देखो आगे देखते हैं। आयरन ओर वाज नॉट अ रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। देखो भाई, जैसे एग्जांपल के लिए आयरन था, तो आयरन पहले क्या है, एक भाई पहले कोई रिसोर्स नहीं था, एक नेचुरल थिंग थी, है ना। मतलब कि आयरन और क्या है, मिनरल है ना, जो हम जमीन से निकालते हैं, जो हमें जमीन में मिलता है, ठीक है, जमीन के नीचे, जिस समझ लो एक पत्थर का टुकड़ा ऐसा, है ना, कि बस इसमें कुछ तत्व होते हैं अलग। ठीक है, तो आयरन ओर यानी लो अयस्क, ठीक है, आयरन ओर तो क्या है, मिनरल जो आपको जमीन के नीचे से मिल रहा है। तो पहले ये कोई रिसोर्स नहीं था, ठीक है, कब तक नहीं था, जब तक लोग इससे, इस आयरन ओर से लोहा एक्सट्रैक्ट करना नहीं सीख गए। ठीक है, आयरन ओर से लोहा बनाना, इससे लोहा निकालना नहीं सीख गए। ठीक है, अब देखो जब लोगों ने से लोहा निकाला, आयरन निकाला, ठीक है, तो ये आयरन क्या है, इस आयरन का यूज क्या हो रहा है भाई, बिल्डिंग बनाने में यूज हो रहा है, ब्रिज बनाने में इसका यूज हो रहा है, गाड़ियों में इसका यूज हो रहा है आयरन का। ठीक है, तो अब क्या बन गई अपने आप में, अपने आप में अभी एक रिसोर्स बन गया है। ठीक है, और इस आयरन से जो भी चीजें बन रही हैं, इस आयरन से जो भी चीजें बन रही है ना, ठीक है, बिल्डिंग, ब्रिज, ठीक है, गाड़ियों में लग रहा है, इन सब में, ठीक है, तो ये क्या, अब जो चीजें बन रही है वो सारी चीजें किस में आ जाएंगी, ह्यूमन मेड रिसोर्स में आ जाएंगी। ओके दोस्तों, क्लियर है ना। देखो भाई, आई थिंक कुछ मिस हो गया। एक स्लाइड इसमें से मिस हो गई दोस्तों, कोई बात नहीं, मैं उसको आपको ऐसे बता देती हूँ। ठीक है, ह्यूमन मेड रिसोर्स के बाद एक आता है तीसरा रिसोर्स, कौन सा वाला, ह्यूमन रिसोर्स। कौन सा, ह्यूमन रिसोर्सेस। ठीक है, देखो भाई, ह्यूमन ह्यूमन खुद क्या है अपने आप में, एक रिसोर्स है। कैसे, क्योंकि ह्यूमन क्या है, ह्यूमन के पास क्या है, नॉलेज है, स्किल है, एबिलिटी है। ठीक है, और ह्यूमन उसी का यूज करके क्या करता है, क्या करता है भाई, चीजों को क्रिएट करता है। ठीक है, तो ह्यूमन इसलिए खुद क्या है अपने आप में, एक ह्यूमन रिसोर्स है। क्या है अपने आप में, एक ह्यूमन रिसोर्स है ना। अब देखो भाई, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, इस टेक्नोलॉजी का यूज करके क्या करता है ह्यूमन, और नई नई चीजें क्रिएट करता है, और नए नए रिसोर्स क्रिएट करता है।
पर अगर देखिए इस टेक्नोलॉजी को किसने बनाया है? ह्यूमन ने तो बनाया है। किसने बनाया भाई? ह्यूमन ने बनाया इस टेक्नोलॉजी को, है ना? तो टेक्नोलॉजी भी किस में आ जाएगी? तो सॉरी, है ना? तो उस टेक्नोलॉजी को बनाने वाला भी कौन है? ह्यूमन है। तो ह्यूमन क्या है? अपना आप में एक रिसोर्स है। क्या है? रिसोर्स है ना? समझ में आया दोस्तों? और ह्यूमन रिसोर्स बनता कैसे है? जब उसको क्या मिलते, क्या किससे बनता है? जब उससे ज्ञान आता है, जब उससे एजुकेशन आती है, ठीक है, जब ह्यूमन के पास स्किल होती है ना? और ये चीजें क्या बनाती है? किसी भी ह्यूमन को एक रिसोर्स बनाती है। ठीक है दोस्तों? अब देखो दोस्तों, अब देखो ह्यूमन क्या, अब जो ह्यूमन की जो स्किल्स है ना, ह्यूमन रिसोर्स समझ में आ गया कि ह्यूमन खुद के अपने आप में एक रिसोर्स है। पता है कैसे रिसोर्स है? क्योंकि ह्यूमन ही है जो अपनी एबिलिटीज का, अपनी स्किल्स का, अपनी नॉलेज का यूज करता है ना? इसलिए और किसी भी चीज को, है ना, क्या कर देता है? एक रिसोर्स में चेंज कर देता है। तो इसलिए ह्यूमन क्या है? अपने आप में एक रिसोर्स है। ठीक है, पर जो ह्यूमन की स्किल्स है, ह्यूमन की स्किल्स को क्या करना और डेवलप करना, क्या करना? उसके स्किल्स को और डेवलप करना, उसके स्किल्स को और इम्प्रूव करना, ये क्या होता है? ये होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, ह्यूमन की रिसोर्स, ह्यूमन की स्किल, जो उसके पास स्किल है, ठीक है, उसको और बढ़ावा देना, उसको इम्प्रूव, उसमें सुधार करना, उसको इम्प्रूव करना, ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे की स्किल है कि वो काफी अच्छी ड्राइंग बनाता है, ये उसकी स्किल है। ठीक है, अब क्या है? अब उसको एक दिशा दे देना, है ना, उसकी स्किल को और इम्प्रूव करना। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? ये उसका विकास हो रहा है। क्या हो रहा है? उसका हो रहा है विकास। तो इसे ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलप करना, उसका विकास करना कहलाता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अब पढ़ेंगे हम कंजर्विंग रिसोर्सेस। कंजर्विंग रिसोर्सेस, ठीक है, यानी कि संसाधनों का संरक्षण। ओके दोस्तों, भाई देखो, इन रिसोर्सेस को आप भी जानते हो, है ना, कि भाई कुछ रिसोर्सेस कैसे हैं हमारे, जैसे नॉन रिन्यूएबल, जैसे जिनका लिमिटेड, जो कैसे, जो लिमिटेड है, उनका स्टॉक कैसा है? लिमिटेड है। वही देखो जो रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है ना, भले कहने के लिए अपना आप में क्या है, अनलिमिटेड है, लेकिन फिर भी अगर उनका केयरलेस यूज करें तो उनके स्टॉक पर अफेक्ट पड़ सकता है। तो देखो, उनको बचाने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए, है ना, हम चीजें पढ़ेंगे ना कि उन्हें कंजर्व कैसे करना है। ठीक है, हम ये पढ़ेंगे। ओके, तो देखते कंजर्विंग रिसोर्स है क्या। यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। देखो भाई, क्या करना? रिसोर्सेस का, कोई भी रिसोर्स, ठीक है, समझ में आया ना, नेचुरल रिसोर्स हो, है ना, कोई रिन्यूएबल रिसोर्स हो, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हो, ठीक है, रिसोर्सेस का ऐसे एक केयरफुल तरीके से यूज करना और उन्हें टाइम देना। किस लिए टाइम देना? उनको वापस से पूरा होने के लिए, उनको वापस से रिन्यू होने के लिए टाइम देना, ये कहलाता है रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन यानी कि संसाधनों का संरक्षण। ठीक है, समझ में आया दोस्तों कि रिसोर्सेज यानी संसाधनों को इतने ध्यान, उसको किस तरीके से केयरफुली होकर उन्हें इस्तेमाल करना और उन्हें टाइम देना, क्या होने के लिए? पूरा होने के लिए, रिन्यू होने के लिए। इसे ही कहते हैं हम, क्या कहते हैं? इसे ही हम रिसोर्स कंजर्वेशन यानी संसाधनों का संरक्षण। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं। देयर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। देखो भाई, कुछ तरीके दिए गए हैं, कुछ वे दिए गए हैं जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं? रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। जैसे कि देखो, रिड्यूस कंजप्शन, हम अपना उपभोग यानी अपना कंजप्शन क्या कर सकते हैं? उसे कम कर सकते हैं, उसे रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि किसी चीज को कम से कम यूज करना, मेरे को इतने की जरूरत है, मैं तो नहीं यूज करूंगी, इससे अधिक मेरे को जरूरत नहीं है, ठीक है, कम से कम यूज करना जरूरत के हिसाब से। ठीक है, रिसाइकल, ठीक है, क्या करना? रिसाइकल करना। और क्या रिसाइकल? जैसे कि भाई कोई चीज है, कोई संसाधन, कोई रिसोर्स है, उसको क्या करना? उसको कुछ उससे कुछ और दूसरी नई चीज बना के उसको यूज कर लेना, उससे कुछ नया चीज बना देना। ठीक है, इस तरीके से रीयूज थिंग्स, चीजों को वापस से क्या ले लेना? इस्तेमाल में ले लेना। ठीक है, समझते हैं देखो कैसे हम रिड्यूस कंजप्शन कर सकते हैं, है ना। भाई देखो, पानी बचा के कैसे? देखो भाई,
जब हम सुबह फेस वॉश करते हैं, है ना, तो भाई हमको जब क्या करते हैं, कुछ लोग करते हैं कि भाई फेस वॉश कर रहे हैं, जिससे हम ब्रश कर रहे होते हैं, तो क्या हो रहा है, पानी चल रहा होता है, ठीक है, तो आपको जरूरत नहीं थी ना उस पानी की, ठीक है, तो आप फिर वो आपने टैप बंद क्यों नहीं की, तो उस टाइम पर क्या कर सकते हो, टैप को बंद कर सकते हो। इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, बचत कर रहे हो तरीके से, किसकी, पानी की, यानी पानी को फिर कम से कम यूज में ले रहे हो, ठीक है, एक तरीके से रिड्यूस कर रहे हो, ठीक है, उसके कंजप्शन को, ठीक है। और कैसे देखो उसमें एक एग्जाम्पल देख सकते हो आप इस तरीके से, जैसे कि भाई देखो, अगर सभी लोग एक कमरे में बैठे हुए हैं, आपके पास 2 रूम है, ठीक है, एक रूम में सब लोग बैठे हुए हैं, तो दूसरे रूम की जो लाइट है, फैन है, वो बेमतलब की खुला हुआ है ना, वहां पे तो कोई है ही नहीं हवा लेने वाला, किसको किसको हवा मिल रही है, जो वहां पे चीजें रखी हुई है उनको, हाँ भाई बेड को, फर्नीचर को, इनको ले लेंगे लोग हवा, नहीं ना, ठीक है, तो क्या करना चाहिए, हमें उन्हें बंद कर देना चाहिए, उस रूम की लाइट फैन इसको बंद कर देना चाहिए। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी, जो कि अपना आप में एक रिसोर्स है, हम क्या कर सकते हैं, उसकी बचत कर सकते हैं, है ना, उसको रिड्यूस कर सकते हैं, उसके कंजप्शन को, ठीक है। रिसाइकल, ठीक है भाई, देखो रिसाइकल कैसे भाई, जैसे कि भाई देखो, आप बोतल वगैरह खरीद के ला रहे हो, है ना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ठीक है, तो अब क्या है, उसकी बोतल को आप फेंकने की बजाय क्या कर लो भाई, उससे आप यूज में ले लो, मतलब उससे कुछ नई चीज, उससे कुछ ना कुछ नया चीज बना लो, ठीक है, रिसाइकल कर दो उसे, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो, समझ में आया, ठीक है। अब देखो रीयूज कैसे कर सकते हो आप चीजों को, जैसे कि भाई देखो, आपको चीज खरीद के लाए हो, जैसे कि आप बाजार से, है ना, क्या खरीद के, आप कपड़े खरीद के लाए हो आप मार्केट से, है ना, तो वो कपड़े आपके, जब आपको लगता है मेरे कपड़े छोटे हो चुके हैं, मेरे कपड़े पुराने हो चुके हैं, तो इन्हें क्या करो, हाँ, उन्हें किसी जरूरतमंद को दे दो, वो ले लेगा आपके कपड़े, जैसे जिसको जरूरत है, ठीक है। इस तरीके से आप चीजों को क्या कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो। आप अपने घर में कोई फर्नीचर लेके आए हो, है ना, ठीक है, वो आपको लगता है पुराना हो गया है, ठीक है, तब क्या कर सकते हो, उसी फर्नीचर को क्या कर सकते हो, आप किसी जरूरतमंद को दे सकते हो, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो इस तरीके से वो वापस से रीयूज हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिस तरीके से आप क्या कर सकते हो, संसाधन को बचा सकते हो, उनको कंजर्व कर सकते हो। देखो आगे देखेंगे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास, ठीक है दोस्तों। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्स एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है अपने आप में, देखो भाई, हम जो रिसोर्स को जो यूज कर रहे हैं, हमारी जो जरूरत है उसको यूज करने की, उसे करना, उसको बैलेंस करना, क्या करना, उसको बैलेंस करना। बैलेंस कैसे करना कि भाई इतनी चीज से मेरी जरूरत पूरी हो जा रही तो उतना ही उसे यूज करना, और क्या करना जो आगे वाली जो पीढ़ी है, जो फ्यूचर है, फ्यूचर के लिए उन रिसोर्सेज क्या करना, उन रिसोर्सेज को कंजर्व करना, ठीक है। इसे ही कहते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। और सरल भाषा में समझे तो ये देखो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि संसाधनों का इस तरीके से इस्तेमाल करना ताकि जो वर्तमान पीढ़ी है, जो अभी प्रेजेंट जनरेशन है, उसकी जरूरत भी पूरी हो जाए, ठीक है। इस तरीके से उसको हमारी जरूरत भी पूरी हो जाए, और जो आगे जो आने वाली पीढ़ी है, जो आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन है, ठीक है, उसको भी क्या है, उसको भी जरूरत पूरी हो जाए, उसके लिए भी कमी ना पड़े रिसोर्सेज की। इसे ही कहते हैं हम सतत पोषणीय विकास, या बोलो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके दोस्तों, तो देखो कुछ प्रिंसिपल दिए गए हैं यहाँ पर, सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखते हैं, पहला, रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। देखो सारी जितनी भी फॉर्म्स ऑफ लाइफ है, जितनी भी है, ठीक है, समझ में आया, जितनी भी फॉर्म्स ऑफ लाइफ है, सभी क्या करना, सबकी रिस्पेक्ट करना, सबकी केयर करना, ठीक है, ना सिर्फ ह्यूमन, एनिमल, सबकी, इंसेक्ट, प्लांट, सबकी, ठीक है, समझ में आया, सबकी क्या करना, रिस्पेक्ट करना। और क्या करना, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ को, ठीक है ना, मानव जीवन को क्या करना, बेहतर बनाना, ठीक है, ओके, गुणवत्ता पूर्वक उसमें क्वालिटी देना, ठीक है, समझ में आया दोस्तों, क्वालिटी को इम्प्रूव करना। जैसे कि भाई देखो, उसको अच्छी शिक्षा देना, अच्छी स्वास्थ्य, अच्छी हेल्थ प्रोवाइड कराना, इस तरीके से, ठीक है। कंजर्व द अर्थ विटलिटी एंड डाइवर्सिटी। देखो भाई, जो पृथ्वी के ऊपर जो डाइवर्सिटी है ना, जो विविधता है, ठीक है, ऐसे जो भी आपको डाइवर्सिटी दिखती है, तरह तरह के प्लांट्स हैं, ये वो सब चीजें,
ठीक है, एनिमल्स में डाइवर्सिटी है, ठीक है। तो इस डाइवर्सिटी को क्या करना, इस डाइवर्सिटी को क्या करना भाई, बचाना, क्या करना, उसे बचाना, डाइवर्सिटी को बचाना, ठीक है। ओके, मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। देखो भाई, जो नेचुरल रिसोर्स की जो हम खपत करते हैं, जो नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स के यूज को क्या करना, तरीके से उसको मिनिमाइज करना, क्या करना, उसे मिनिमाइज करना, उसे कम करना, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को लेकर जो भी हमारी कुछ आदतें हैं, कुछ हमारी प्रैक्टिसेस हैं, जो एनवायरनमेंट के और एनवायरनमेंट को क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकती हैं, ठीक है, उसको नुकसान पहुंचा सकती है, कैसे भी ले लो, ठीक है, समझ में आ गया। तो जो हमारे क्या है, कुछ एटीट्यूड, कुछ आदतें हैं जिसको एनवायरनमेंट के लिए, कुछ हमारी प्रैक्टिसेस है ना, जो जिसका असर हमारे एनवायरनमेंट पर पड़ सकता है, उसको चेंज करना, उस पर उसको बदलाव करना उसके ऊपर। ओके, इनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट, ठीक है। ओके, और भाई क्या करना, जो कम्युनिटीज हैं, ठीक है ना, वो क्या कर सके, अपने एनवायरनमेंट की, अपने एनवायरनमेंट क्या कर सके भाई, केयर कर सके, क्या सके, अपने एनवायरनमेंट की केयर कर सके, उनको इस तरीके से उनको सक्षम बनाना, ठीक है, ताकि वो समझ सके पर्यावरण की भाई क्या अपने आप में महत्व होता है, वो उसको, और वो क्या कर सके, उसकी रक्षा कर सके। तो दोस्तों, द फ्यूचर ऑफ अवर प्लैनेट and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides। आप जानते हो कि नेचर क्या करता है, नेचर हमको क्या करता है, एक जो भी जीने के लिए जो चीजें हमको चाहिए, जीने के लिए जो भी चीजें हमें चाहिए, वो कौन प्रोवाइड करता है, हमको नेचर प्रोवाइड करा रहा है। जैसे जीने के लिए भाई एयर चाहिए, है ना, सुना है, लैंड चाहिए, खाना चाहिए, तो कौन प्रोवाइड करा रहा है, हमको नेचर ही प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उसको क्या करना है, प्रिजर्व करना है, क्या करना है, उसको प्रिजर्व करना है, ठीक है ना, समझ में आया कि हमारी वो एबिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि भाई हम क्या करते हैं कि उसको प्रिजर्व कर सके, उसको मेंटेन कर सके, ठीक है, जो चीजें जिसको उसको जो हमारा जो नेचर हमको चीजें प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है दोस्तों, है ना। क्योंकि देखो हमारा जो फ्यूचर है, हमारा फ्यूचर है ना, हमारी अर्थ का फ्यूचर, और हम खुद भी किससे लिंक करते हैं, इन्हीं से लिंक करते हैं। जो चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं, किससे मिलती है, जो हमें नेचर से मिलती है, मतलब कि जो नेचर से हमें चीजें मिलती है, हम इसके ऊपर डिपेंड है, हमारा फ्यूचर इसके ऊपर डिपेंड है, हम खुद इसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, इसको प्रिजर्व करना चाहिए, उसको बचाना चाहिए, इसकी सुरक्षा करनी चाहिए, ठीक है। अरे देखते हैं यहाँ पर, तो इसीलिए हम सबकी ड्यूटी क्या बनती है, ये देखो, therefore it is our duty to ensure that क्या क्या हमारी क्या ड्यूटी बनती है भाई, देखो कि यूज ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स आर सस्टेनेबल, ठीक है, यानी कि जितने भी जो रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, जो हम रिन्यूएबल रिसोर्स का यूज कर रहे हैं, वो कैसा अपना में सस्टेनेबल हो, सस्टेनेबल अभी आपको बता दिया मैंने, क्या मतलब इस तरीके ध्यान में रख के इनका यूज हो, कैसे हो, ध्यान में रखकर उनका यूज हो, और नहीं ना ही सिर्फ रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स भी, ठीक है, सुना, समझ में आया कि भाई ऑल यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, कोई सा भी रिसोर्स है ना, उसको कैसे यूज होना चाहिए, सस्टेनेबल, उसको ध्यान में रख के उसका इस्तेमाल होना चाहिए, ठीक है, ऐसे नहीं केयरलेस आप होके उसको इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व, ठीक है, हमारी पृथ्वी पर जो डाइवर्सिटी है, ठीक है, उसे वो क्या होनी चाहिए, वो कंजर्व होनी चाहिए, हमें क्या करनी चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। ओके, द डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज, जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट को, जो भी हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट उसको जो नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है, उसे क्या करना चाहिए, हमें मिनिमाइज करना चाहिए। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। करते हैं हम लेते हैं आपसे अलविदा, तब तक के लिए धन्यवाद।